प्यारे बच्चों, आपका एकेडेमिया अम्बाला में स्वागत है। आज हम कक्षा नवम की पुस्तक स्पर्श भाग 1 की कविता एक फूल की चाह, जिसके कवि सियाराम शरण गुप्त जी हैं, के विषय में पढ़ेंगे। इस कविता में कवि सियाराम शरण गुप्त जी ने एक बच्ची के माध्यम से छुआछूत की समस्या को वर्णित किया है। पाठ प्रवेश। एक फूल की चाह छुआछूत की समस्या से संबंधित कविता है। महामारी के दौरान एक अछूत बालिका उसकी चपेट में आ जाती है। वह अपने जीवन की अंतिम सांसें ले रही है। वह अपने पिता से कहती है कि वे उसे देवी के प्रसाद का एक फूल लाकर दे। पिता अपनी बच्ची की अंतिम इच्छा पूरी करने के लिए मंदिर में जाता है। पूजा करने के उपरांत वह पुजारी से प्रसाद लेना भूल जाता है। इससे लोग उसे पहचान जाते हैं। भक्तजन उसे न्यायालय ले जाते हैं। न्यायालय उसे 7 दिन की सज़ा सुनाता है। 7 दिन के बाद उसे अपनी बेटी की जगह उसकी राख मिलती है। इस प्रकार वह बेचारा अछूत होने के कारण अपनी मरणासन बेटी की अंतिम इच्छा पूरी नहीं कर पाता। छुआछूत की कुप्रथा मानव जाति पर कलंक है। यह मानवता के प्रति अपराध है। कविता। उद्वेलित कर अश्रु राशियां, हृदय चिताएं धधकाकर, महामारी प्रचंड हो फैल रही थी इधर उधर। क्षीण कंठ मृत वत्साओं का करुण रुदन दुर्दांत नितांत, भरे हुए था निज कृश रव में हाहाकार अपार अशांत। शब्दार्थ। उद्वेलित भाव विह्वल, अश्रु राशियां आंसुओं की झड़ी, महामारी बड़े स्तर पर फैलने वाली बीमारी, प्रचंड तीव्र, क्षीण दबी आवाज़, कमज़ोर, मृत वत्सा जिस माँ की संतान मर गई हो, रुदन रोना, दुर्दांत जिसे दबाना या वश में करना कठिन हो, नितांत बिल्कुल अलग अत्यंत, कृश पतला और कमज़ोर। इसकी व्याख्या इस प्रकार है। कवि कहते हैं कि एक बड़े स्तर पर फैलने वाली बीमारी बहुत भयानक रूप से फैली हुई थी। उस महामारी ने लोगों के मन में भयानक डर बैठा दिया था। कवि कहते हैं कि उस महामारी के कारण जिन औरतों ने अपनी संतानों को खो दिया था, उनके कमज़ोर पड़ते गले से लगातार दिल को दहला देने वाला ऐसा दर्द निकल रहा था जिसे दबाना बहुत कठिन था। उस कमज़ोर पड़ चुके दर्द भरे रोने में भी अत्यधिक अशांति फैलाने वाला हाहाकार छिपा हुआ था। चलिए दूसरा पद्य करते हैं। बहुत रोकता था सुखिया को, न जा खेलने को बाहर, नहीं खेलना रुकता उसका, नहीं ठहरती वह पल भर। मेरा हृदय कांप उठता था, बाहर गई निहार उसे, यही मनाता था कि बचा लूं किसी भांति उस बार उसे। शब्दार्थ। निहार देखना, हृदय कांप उठना भयभीत हो जाना, मनाता ईश्वर से विनती करना। व्याख्या। कवि कहते हैं कि इस कविता का मुख्य पात्र अपनी बेटी, जिसका नाम सुखिया था, को बार बार बाहर जाने से रोकता था, लेकिन सुखिया उसकी एक न मानती थी और खेलने के लिए बाहर चली जाती थी। सुखिया का न तो खेलना रुकता था और न ही वह घर के अंदर टिकती थी। जब भी वह अपनी बेटी को बाहर जाते हुए देखता था तो उसका हृदय डर के मारे कांप उठता था। वह यही सोचता रहता था कि किसी तरह उसकी बेटी उस महामारी के प्रकोप से बच जाए, वह इस महामारी की चपेट में न आए। भीतर जो डर था छिपाए, हाय वही बाहर आया। एक दिवस सुखिया के तनु को ताप तप्त उसने पाया। ज्वर में विह्वल हो बोली वह, क्या जानूं किस डर से डर, मुझको देवी के प्रसाद का एक फूल ही दो लाकर। शब्दार्थ। तनु शरीर, ताप तप्त ज्वर से पीड़ित अर्थात बुखार। व्याख्या। कवि के अनुसार सुखिया के पिता को जिस बात का डर था वही हुआ। एक दिन सुखिया के पिता ने पाया कि सुखिया का शरीर बुखार से तप रहा था, कि उस बच्ची ने बुखार के दर्द में अपने पिता से कहा कि उसे किसी का डर नहीं। उसने अपने पिता से कहा कि वह देवी माँ के प्रसाद का एक फूल चाहती है ताकि वह ठीक हो जाए। तीसरा पैरा।
क्रमशः कंठ क्षीण हो आया, शिथिल हुए अवयव सारे, बैठा था नव नव उपाय की, चिंता में मैं मन मारे। जान सकाना प्रभात सजग से, हुई अलस कब दोपहरी, स्वर्ण घनों में कब रवि डूबा, कब आई संध्या गहरी। शिथिल, कमजोर, ढीला, अवयव, अंग, स्वर्ण घन, सुनहरे बादल। व्याख्या। कवि के अनुसार सुखिया का गला इतना कमज़ोर हो गया था कि उसमें से आवाज़ भी नहीं आ रही थी। उसके शरीर का अंग अंग कमज़ोर हो चुका था। उसका पिता किसी चमत्कार की आशा में नए नए तरीके अपना रहा था, परंतु उसका मन हमेशा चिंता में ही डूबा रहता था। चिंता में डूबे सुखिया के पिता को पता ही नहीं चला कि कब सुबह हो गई और कब आलस से भरी दोपहर ढल गई, कब सुनहरे बादलों में सूरज डूबा और कब शाम हो गई। कहने का तात्पर्य यह है कि सुखिया का पिता सुखिया की चिंता में इतना डूबा रहता था कि उसे किसी बात का होश ही नहीं रहता था। सभी ओर दिखलाई दी बस अंधकार की ही छाया, छोटी सी बच्ची को ग्रसने कितना बड़ा तिमिर आया। ऊपर विस्तृत महाकाश में जलते से अंगारों से झुलसी सी जाती थी आंखें, जगमग जगते तारों से। शब्दार्थ। ग्रसना, निगलना, तिमिर, अंधकार। कवि के अनुसार चारों ओर बस अंधकार ही अंधकार दिखाई दे रहा था, जिसे देखकर ऐसा लगता था जैसे कि इतना बड़ा अंधकार उस मासूम बच्ची को निगलने चला आ रहा हो। कवि कहते हैं कि बच्ची के पिता को ऊपर विशाल आकाश में चमकते तारे ऐसे लग रहे थे जैसे जलते हुए अंगारे हों। उनकी चमक से उसकी आंखें झुलस जाती थीं। ऐसा इसलिए हो रहा था क्योंकि बच्ची का पिता उसकी चिंता में सोना भी भूल गया था, जिस कारण उसकी आंखें दर्द से झुलस रही थी। देख रहा था जो सुस्थिर हो, नहीं बैठती थी क्षण भर, हाय वही चुपचाप पड़ी थी अटल शांति सी धारण कर। सुनना वही चाहता था मैं, उसे स्वयं ही उकसा कर, मुझको देवी के प्रसाद का एक फूल ही दो लाकर। शब्दार्थ। सुस्थिर, जो कभी न रुकता हो, अटल, जिसे हिलाया न जा सके। व्याख्या। कवि कहते हैं कि जो बच्ची कभी भी एक जगह शांति से नहीं बैठती थी, वही आज इस तरह न टूटने वाली शांति धारण किए चुपचाप पड़ी हुई थी। कवि के अनुसार उसके पिता उसे झकझोर कर खुद ही पूछना चाहते थे कि उसे देवी माँ के प्रसाद का एक फूल चाहिए और वह उसे वह फूल ला कर दे। ऊंचे शैल शिखर के ऊपर मंदिर था विस्तीर्ण विशाल, स्वर्ण कलश सरसिज विहसित थे, पाकर समुदित रवि कर जाल। दीप धूप से आमोदित था मंदिर का आंगन सारा, गूंज रही थी भीतर बाहर मुखरित उत्सव की धारा। शब्दार्थ। विस्तीर्ण, फैला हुआ, सरसिज, कमल, रविकर जाल, सूर्य किरणों का समूह, आमोदित, आनंदपूर्ण। व्याख्या। कवि मंदिर का वर्णन करते हुए कहते हैं कि पहाड़ की चोटी के ऊपर एक विशाल मंदिर था। उसके विशाल आंगन में कमल के फूल सूर्य की किरणों में इस तरह शोभा दे रहे थे जिस तरह सूर्य की किरणों में सोने के घड़े चमकते हैं। मंदिर का पूरा आंगन धूप और दीपकों की खुशबू से महक रहा था। मंदिर के अंदर और बाहर माहौल ऐसा लग रहा था जैसे वहाँ कोई उत्सव हो। उत्सव, त्योहार। भक्त वृंद मृदु मधुर कंठ से गाते थे सभक्ति मुद में, पतित तारिणी पाप हारिणी माता तेरी जय जय जय। मेरे मुख से भी निकला बिना बढ़े ही मैं आगे को, जाने किस बल से ढिकला। शब्दार्थ। सभक्ति, भक्ति के साथ, ढिकला, धकेला गया। कवि कहते हैं कि जब सुखिया का पिता मंदिर गया तो वहां मंदिर में भक्तों के झुंड मधुर आवाज में एक सुर में भक्ति के साथ देवी माँ की आराधना कर रहे थे। वे एक सुर में गा रहे थे, पतित तारिणी पाप हारिणी माता तेरी जय जय जय। सुखिया के पिता के मुंह से भी देवी माँ की स्तुति निकल गई, पतित तारिणी तेरी जय जय। फिर उसे ऐसा लगा कि किसी अनजान शक्ति ने उसे मंदिर के अंदर धकेल दिया। मेरे दीप फूल लेकर वे अम्बा को अर्पित करके, दिया पुजारी ने प्रसाद जब आगे को अंजलि भर के। भूल गया उसका लेना झट, परम लापसा पाकर मैं, सोचा बेटी को माँ के ये पुण्य पुष्प दूं जाकर मैं। शब्दार्थ। अंजलि, दोनों हाथों से। व्याख्या।
कवि के अनुसार पुजारी ने सुखिया के पिता के हाथों से दीप और फूल लिए और देवी की प्रतिमा को अर्पित कर दिया। फिर जब पुजारी ने उसे दोनों हाथों से प्रसाद भरकर दिया तो एक पल को वह ठिठक सा गया, क्योंकि सुखिया का पिता छोटी जाति का था और छोटी जाति के लोगों को मंदिर में आने नहीं दिया जाता था। सुखिया का पिता अपनी कल्पना में ही अपनी बेटी को देवी माँ का प्रसाद दे रहा था। सिंह पौर तक भी आंगन से नहीं पहुँचने में पाया, सहसा यह सुन पड़ा कि कैसे यह अछूत भीतर आया। पकड़ो, देखो भाग न पावे, बना धूत यह है कैसा, साफ स्वच्छ परिधान किए हैं भले मानुषों के जैसा। पापी ने मंदिर में घुसकर किया अनर्थ बड़ा भारी, कलुषित कर दी है मंदिर की चिरकालिक शुचिता सारी। शब्दार्थ: सिंहपौर मंदिर का मुख्य द्वार, परिधान वस्त्र, कलुषित, अशुद्ध, चिरकालिक, लंबे समय से, शुचिता, पवित्रता। कवि कहते हैं कि अभी सुखिया का पिता प्रसाद लेकर मंदिर के द्वार तक भी नहीं पहुंच पाया था कि अचानक किसी ने पीछे से आवाज लगाई, अरे यह अछूत मंदिर के भीतर कैसे आ गया, इसे पकड़ो, कहीं यह भाग न जाए। किसी ने कहा कि इस चालाक नीच को तो देखो, कैसे साफ कपड़े पहने हैं ताकि कोई इसे पहचान न सके। कवि यहाँ यह दर्शाना चाहते हैं कि निम्न जाति वालों का मंदिर में जाना अच्छा नहीं माना जाता था। मंदिर में आए हुए सभी भक्त सुखिया के पिता को पापी कह रहे थे। वे कह रहे थे कि सुखिया के पिता ने मंदिर में घुसकर बड़ा भारी अनर्थ कर दिया है और लंबे समय से बनी मंदिर की पवित्रता को अशुद्ध कर दिया है। क्या मेरा कलुष बड़ा है देवी की गरिमा से भी, किसी बात में हूँ मैं आगे माता की महिमा के भी। माँ के भक्त हुए तुम कैसे, करके यह विचार खोटा, माँ के सम्मुख ही माँ का तुम गौरव करते हो छोटा। खोटा, बुरा, घटिया, सम्मुख, सामने, अभागी, जिसका बुरा भाग्य हो। कवि कहते हैं कि इस पर सुखिया के पिता ने कहा कि ऐसा कैसे हो सकता था कि माता की महिमा के आगे उसकी अशुद्धता अधिक भारी हो। सुखिया के पिता के कहने का तात्पर्य यह था कि जब माता ने ही सभी मनुष्यों को बनाया है तो उसके मंदिर में आने से मंदिर अशुद्ध कैसे हो सकता है। सुखिया के पिता ने भक्तों से कहा कि उसके मंदिर में आने से मंदिर अशुद्ध हो गया है। इस तरह का घटिया विचार यदि तुम सबके मन में है तो तुम माता के भक्त कैसे हो सकते हो। कुछ न सुना भक्तों ने झट से मुझे घेर कर पकड़ लिया, मार मार कर मुक्के घूंसे धम से नीचे गिरा दिया। मेरे हाथों से प्रसाद भी बिखर गया, हाथ सबका सब। हाय अभागी बेटी तुझ तक कैसे पहुंच सके यह अब। शब्दार्थ: अभागी, जिसका बुरा भाग्य हो। कवि के अनुसार यदि वे लोग उसकी अशुद्धता को माता की महिमा से भी ऊंचा मानते हैं तो वे माता के ही सामने माता को नीचा दिखा रहे हैं। लेकिन उसकी बातों का किसी पर कोई असर नहीं हुआ। लोगों ने उसे घेर लिया और उस पर घूंसों और लातों की बरसात करके उसे नीचे गिरा दिया। जब भक्तों ने सुखिया के पिता की पिटाई की तो उसके हाथों से सारे का सारा प्रसाद बिखर गया। वह दुखी हो गया और सोचने लगा कि उसकी बेटी का भाग्य कितना बुरा है, क्योंकि अब उसकी बेटी तक प्रसाद नहीं पहुंच पाएगा। नेक्स्ट पैराग्राफ। न्यायालय ले गए मुझे वे, 7 दिवस का दंड विधान मुझको हुआ था मुझसे देवी का महान अपमान। मैंने स्वीकृत किया दंड, वह शीश झुकाकर चुप ही रहे। उस असीम अभियोग दोष का क्या उत्तर देता क्या कहे। 7 रोज ही रहा जेल में, या कि वहाँ सदियाँ बीती, अविश्रांत बरसा करके भी आंखें तनिक नहीं रीती। शब्दार्थ: न्यायालय, न्याय करने का स्थान, स्वीकृत, स्वीकार कर, अविश्रांत, बिना विश्राम के। कवि के अनुसार लोग उसे न्यायालय ले गए। वहां उसे 7 दिन जेल की सजा सुनाई गई। अब सुखिया के पिता को लगने लगा कि अवश्य ही उससे देवी का अपमान हो गया है, तभी उसे सजा मिली है। सुखिया के पिता ने सिर झुकाकर चुपचाप उस दंड को स्वीकार कर लिया। उसके पास अपनी सफाई में कहने को कुछ नहीं था, इसलिए वह नहीं जानता था कि क्या कहना चाहिए। दंड भोग कर जब मैं छूटा, पैर न उठते थे घर को, पीछे ठेल रहा था कोई, भय जर्जर तलु पंजर को।
पहले किसी लेने मुझको, नहीं दौड़कर आई वह, उलझी हुई खेल में ही हा, अब की दी न दिखाई वह। ठेल धकेलना, जर्जर, थका। कवि के अनुसार जब सुखिया का पिता जेल से छूटा तो उसके पैर उसके घर की ओर नहीं उठ रहे थे। उसे ऐसा लग रहा था जैसे डर से भरे हुए उसके शरीर को कोई धकेल कर उसके घर की ओर ले जा रहा था। जब वह घर पहुंचा तो हमेशा की तरह उसकी बेटी दौड़कर उससे मिलने नहीं आई, न ही वह उसे कहीं खेल में उलझी हुई दिखाई दी। उसे देखने मरघट को ही गया दौड़ता हुआ वहाँ। मेरे परिचित बंधु प्रथम ही फूंक चुके थे उसे जहाँ। बुझी पड़ी थी चिता वहाँ पर, छाती धधक उठी मेरी। हाय फूल सी कोमल बच्ची, हुई राख की थी ढेरी। शब्दार्थ मरघट शमशान, बंधु रिश्तेदार, सगे संबंधी। कवि कहते हैं कि सुखिया के पिता को घर पहुंचने पर जब सुखिया कहीं नहीं मिली तब उसे सुखिया की मौत का पता चला। वह अपनी बच्ची को देखने के लिए सीधा दौड़ता हुआ शमशान पहुंचा, जहां उसके रिश्तेदारों ने पहले ही उसकी बच्ची का अंतिम संस्कार कर दिया था। अपनी बेटी की बुझी हुई चिता देखकर उसका कलेजा जल उठा। उसकी सुंदर फूल सी कोमल बच्ची अब राख के ढेर में बदल चुकी थी। अंतिम बार गोद में बेटी तुझको ले न सका मैं हा, एक फूल माँ का प्रसाद भी तुझको दे न सका मैं हा। कवि के अनुसार सुखिया का पिता सुखिया के लिए दुख मनाता हुआ रोने लगा। उसे अफसोस हो रहा था कि वह अपनी बेटी को अंतिम बार गोद में भी न ले सका। उसे इस बात का भी बहुत दुख हो रहा था कि उसकी बेटी ने उससे केवल माता के मंदिर का एक फूल लाने को कहा था। वह अपनी बेटी को वह देवी का प्रसाद भी न दे सका। इस प्रकार वह पश्चाताप कर रहा था। आशा है आप सबको यह कविता समझ आ गई होगी। इस पूरी कविता में छुआछूत की समस्या का वर्णन किया गया है। धन्यवाद।